एज अ फ्रेशर सबके माइंड में रहता है कि नहीं नहीं आई वांट टू गो इन डेवलपमेंट, या फिर थोड़े हमने चीज़ें सुनी रहती हैं लोगों से। ऑटोमेशन एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, जिसमें आप फंक्शनल टेस्टिंग के पार्ट को ऑटोमेट कर दे रहे हैं। क्या मुझे परफॉर्मेंस के साथ डेवऑप्स आता है? क्या मुझे परफॉर्मेंस के साथ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है? क्या मुझे क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन आता है? सो आई गेस ये पार्ट्स जो हैं, ये फील्ड्स जो हैं, ये मुझे ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के स्किल्स को इन्हांस करने में। परफॉर्मेंस में एक फ्रेज बहुत फेमस है, वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हमें नेटवर्क भी आता है, थोड़ा बहुत जावा भी आता है, जेवीएम भी आता है, डेटाबेस भी आता है, हाँ, बट वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स। हमें डेटाबेस की क्वेरी के लिए डीबीए के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गए तो आपसे क्वेश्चंस होंगे जेवीएम लेवल पे, आर्किटेक्चर लेवल पे, क्लाउड पे परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग की है कि नहीं, डेटाबेस पे परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग की है कि नहीं। आपकी सेल चालू हुई और वेबसाइट क्रैश, आपका सीडीएन डाउन हो गया, आपका एप्लीकेशन चल नहीं पाया। अब लोग भी अवेयर हो गए हैं। सो इन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप 10 लाख से 50 लाख के ब्रैकेट में भी स्टैंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग तो मैं बोलूँगा वो कम्प्लीटली ऐसा स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज का सेशन पूरा पैक्ड है। आजकल मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ जो टेस्टिंग प्रोफाइल में है, और आज एक और टेस्टर आए हैं जिनका नाम है विपुल। 5 साल का एक्सपीरियंस है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर अलग अलग तरीके की टेस्टिंग होती है, राइट? फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग हो गया, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। इनका जो एक्सपीरियंस है वो है सिक्योरिटी टेस्टिंग में और परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। एक एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर्स आ रहे हैं, अब एप्लीकेशन डाउन हो रही है, तो परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो परफॉर्मेंस टेस्टर का होना तो ज़रूरी है। सेम सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है एक एप्लीकेशन के लिए, फिर चाहे मोबाइल ऐप हो या फिर वेबसाइट हो। तो आज मेरे साथ हैं विपुल। इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अभी करंटली नोटिस पीरियड पे हैं, अच्छे हाइक पे जा रहे हैं, अभी ऑफर इनके पास है, बट अभी नोटिस पीरियड में तो भाई काउंटर कर करके एक अच्छे ऑफर पे जाएंगे। और एक जो डाउट रहता है पैसा है नहीं है, फ्यूचर स्कोप, वो सब इसमें आपको आज सेशन पूरा पैक्ड है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। लाइक ये मैंने रखा है 6000 का, कर देना, ठीक है? ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना आपको वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा। आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए बात करते हैं विपुल से। सो विपुल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आजकल मैं काफ़ी लोगों से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अराउंड, और ये समझ आ रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत स्कोप है। एग्जाम्पल आप खुद हो, आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हो, सिक्योरिटी टेस्टिंग में हो। मैं जानूंगा कि परफॉर्मेंस टेस्टर क्या करता है, एक सिक्योरिटी टेस्टर क्या करता है, वो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में आपसे। गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, पूरा देखना। ओवर टू यू विपुल, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग के अराउंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अजय, थैंक यू आपने अपने चैनल पे आने का मुझे मौका दिया। एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स, आपके सभी चाहने वाले एंड देखने वालों को नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो अजय, एक्चुअली मैं 2016 में पास आउट हुआ। आफ्टर डैट मैंने 1 साल, जैसे सबका एक लाइफ में स्ट्रगल फेज रहता है, मेरा भी 1 साल का स्ट्रगल फेज था, जिसमें 6 months मैं हैदराबाद में जाके मैंने कोर जावा, एडवांस जावा, एंड आप तो जानते ही होंगे हैदराबाद में मल्टीपल एलम ऑफ कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो वहाँ पे मैं ये कोर्सेज वगैरह करने गया, एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स पीरियड ओनली हम सब एक कोर्स वाला एक ग्रुप होता है, एंड हमारे साइड में ही उसी एरिया में एक सीडैक था। सो वी गॉट टू नो कि ओके, एक सीडैक नाम का भी कोर्स है। सो आफ्टर 6 months मैं सीडैक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ, एंड आफ्टर स्पेंडिंग 6 months इन हैदराबाद, मैंने अपने नेक्स्ट 6 months सीडैक में स्पेंड किए। एंड तो आप वैसे कब पास आउट कब हुआ, मतलब पास आउट कब, आपका ईयर कौन सा था पास आउट का? 2016 में पास आउट हुआ। 2017 मींस 2016 का हाफ हैदराबाद में गया, एंड 2017 का हाफ सीडैक में गया मेरा। सो 1 साल का मेरा, आप कह सकते हैं, एजुकेशन प्लस 6 months स्ट्रगलिंग वाला मेरा फेज रहा था। तो कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ था आपका? हाँ, कॉलेज में एक्चुअली लास्ट में मेरा प्लेसमेंट हुआ था सेंट्रल में, बट इन 2016 समहाउ आई डोंट नो, कंपनी ने ओनली CS एंड IT बैकग्राउंड वालों को इनरोल किया, अपार्ट फ्रॉम अदर बैकग्राउंड उन लोग का सिलेक्शन मींस फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी उनकी। तो आपका विपुल अभी टोटल एक्सपीरियंस 5 साल है? आप कह सकते हैं कि मैं 16 अगस्त को मैं 5 years कंप्लीट कर दूंगा।
हाँ ठीक है, मतलब अगस्त आ ही गया है। ओके, तो ये बस पूरा आज़ादी के आपका एक दिन बाद ही मेरा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो शुरुआत है, आप बहुत अभी बहुत साल आप काम करोगे अच्छे से और बहुत ग्रोथ लोगे। हम हमारी ऑडियंस हम यही चाहते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है 5 साल का, ये स्टार्टिंग से ही मतलब टेस्टिंग में था से शुरू हुआ था या पहले कुछ और कर रहे थे? ओके, सो मैं आपको बताता हूँ। जब हम सिक्योरिटी डोमेन में आते हैं, सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेस्टिंग, जिसको 3 टर्म्स में बोला जाता है। कोई बोलता है सिक्योरिटी टेस्टिंग, कोई बोलता है VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और एक जो अपना लेमैन टर्म्स हैं सब बोलते हैं हैकिंग वाले लोग। सो ये भी एक पार्ट ऑफ टेस्टिंग है। हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे मौका दिया दोनों फ्रंट टेस्टिंग के देखने के। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज योर सिक्योरिटी। अच्छा ठीक है, चलो मैं इस पे आता हूँ। मैंने अलग से क्वेश्चंस प्लान कर रखे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी अभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, मेरी लोगों से बात भी होती है, 1-to-1 भी होता है लोगों से, तो वो कहते हैं कि टेस्टिंग का स्कोप फ्यूचर है या नहीं है, ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस ठीक है, एक फ्रेशर के माइंड में अगर आ रहे हैं, जिसने एनरोल नहीं किया है उसके माइंड में आ सकते हैं, कोई गलत नहीं है। बट आपका 5 साल का एक्सपीरियंस अभी होने वाला है, कैसा है अभी तक का टेस्टिंग प्रोफाइल को आप कैसे देखते हो? कितना आप इंजॉय कर रहे हो? राइट, आपने कैसे स्टार्ट किया? आप मतलब टेस्टिंग में ही आपको जाना है? ओके, सो ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मुझे टेस्टिंग में जाना है। इट वॉज सिंपली लाइक कि जिस कोर्स से मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने किया, तो आप स्पेसिफिक जॉब कोर्स करेंगे, आप उस डोमेन में ही आप आगे बढ़ेंगे। एंड जैसा कि आपने पूछा कि टेस्टिंग में कैसे एंटर हुए एंड मुझे टेस्टिंग कैसा लगा। सो देखिए, एज अ फ्रेशर सबके माइंड में रहता है कि नहीं आई वांट टू गो इन डेवलपमेंट, या फिर थोड़े हमने चीज़ें सुनी रहती हैं लोगों से, सीनियर्स से, या फिर माइंड में भी हमारा एक माइंडसेट रहता है। सो ऐसा मेरे माइंड में भी था। मैं भी लाइफ में थोड़ा डिल्यूजन में था कि जिस डोमेन में मैं जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है। बट या यू कैन सी ग्रेजुअली जब आप इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं, जब आप अपने काम को समझने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं, जो जिस फील्ड में मैं हूँ ये एक फाइनल फ्यूचर बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। आप टेस्टिंग किसी भी, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही टेस्टिंग मत कीजिए, आपकी कोई प्रोडक्शन लाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सो हर डिपार्टमेंट में आपका QA QC होता है। सेम आप बिल्कुल, IT में भी ये पार्ट फॉलो हो रहा है। और इवन मैं देखता हूँ, जैसे हम तो काम कर रहे हैं ऑफिस में, आप भी काम कर रहे हो टेस्टिंग का। गाइस देखो, आप खुद सोचो, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, डेवलपमेंट हो गई, उसको बिना टेस्ट करे आप कैसे लाइव करोगे? ठीक है, टेस्ट करने के तरीके हो सकते हैं, आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो या ऑटोमेटेड तरीके से कर रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड यूज केस और बिजनेस रिक्वायरमेंट कि उस टाइम पे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बट नाउ अडेज मतलब स्कोप वाइज हम बात करें तो बहुत वाइडर स्कोप है। अभी आप देखिएगा, इनसे मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग और सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में। तो आपका स्टार्टिंग से लेके अब तक आप टेस्टिंग में ही रहे हैं, मतलब जब आपने स्टार्ट किया सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो इसी के अराउंड रहे हैं आप? ओके, सो एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी दोनों डोमेन पे काम करने के लिए। बट हमारा 30% काम वो सिक्योरिटी टेस्टिंग, 70% हमारा परफॉर्मेंस का था। एंड लेटर ऑन जब मैंने स्विच किया, सो मैं कंप्लीटली परफॉर्मेंस टेस्टिंग में ही घुस गया। सो आप ये मान के चलिए कि आउट ऑफ 5 years 2 years मेरा डुअल एक्सपीरियंस था परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी का, एंड फ्रॉम पास्ट 3 years आई एम कंप्लीटली इनटू परफॉर्मेंस एश्योरेंस। अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई है, अब वेराइटीज ऑफ फील्ड है, डेवऑप्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इवन अगर आप बिजनेस एनालिस्ट, वेराइटीज ऑफ फील्ड है। तो उसके बाद फिर चलो ठीक है, आपने ये कोर्स कंप्लीट किया, लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दिया, जावा सीखा, और उसके बाद फिर टेस्टिंग वाली चीज़ आपकी जो फर्स्ट कंपनी थी वहीं से फिर वो लर्निंग शुरू हुई। उसके लिए आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया था? मुझे कुछ एडिशनल एफर्ट नहीं लेना पड़ा, मैंने सिक्योरिटी डोमेन का कोर्स किया एंड उसी के थ्रू मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली, सो दैट आई लैंडेड इनटू परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। सो मेरा जर्नी इस हिसाब से हुआ। बट उस टाइम जैसे आपने भी बताया, आज हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। आपके जैसे चैनल पे हम देख पा रहे हैं कि टेस्टिंग के स्कोप क्या हैं, डेवलपमेंट के स्कोप, डेवऑप्स के स्कोप। उस टाइम शायद मैं उतना अवेयर नहीं था। आई थिंक उस टाइम इतना था भी नहीं सर, नहीं, मैं भी 17 पास आउट हूँ। इतना यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे कोविड टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हुए, इवन जियो के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज शेयरिंग यूट्यूब पे शुरू हुआ। सो ये भी चीज़ है एक, मतलब मैं आई कैन अंडरस्टैंड।
अगर आई गेस ऐसे तो 2 GB डेटा मिलता था 250 रुपीज में, इसमें तो आपकी 10 मिनट की वीडियो में भी नहीं देख पाता। सो उस टाइम एग्जैक्टली आपने सही बोला, कंटेंट फेच करना थोड़ा डिफिकल्ट था कंपैरेटिवली। सो विपुल, व्हाट इज परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग? कोई लाइव यूज केस के साथ समझाओ कि क्या है ये, किस तरीके की टेस्टिंग है? ओके, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। लाइव यूज केस के साथ मैं आपको बताता हूँ प्लीज। आपको याद होगा जब फ्लिपकार्ट नया नया इंडिया में आया था, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह चालू हुई थी, एंड फर्स्ट टाइम आई गेस दिवाली में सेल निकली थी, दिवाली बम्पर सेल समथिंग। एंड उस टाइम जब मल्टीपल यूजर्स ने लोड बम्बार्डमेंट किया अपना ऑन द वेबसाइट, तब उस टाइम वो वेबसाइट हो गई क्रैश। आफ्टर दैट इंसिडेंट्स बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट में आई, चाहे शॉपिंग का देख लीजिए, चाहे मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, या कुछ आपके ऑफर्स निकल रहे हैं, ऑफ्स निकल रहे हैं, वो देख लीजिए। तो हर जगह आपका यूज़र बेस बढ़ा, आपके यूजर्स सिस्टम पे ज़्यादा एक्टिव हुए एंड उन्होंने वेबसाइट गिरानी चालू की। मैं तो ये बोलूँगा एक IRCTC है जो अभी तक नहीं लोड बैलेंसिंग बहुत अच्छी कर पा रही, अदरवाइज हर वेबसाइट पे आपको अफेक्ट आया ही है। इन दैट केस people like us who are working in performance testing and engineering come into the picture. हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम लोड जनरेट करते हैं अपने एप्लीकेशन पे, अपने सिस्टम्स पे, अपने सर्वर्स पे, एंड अंडर दैट लोड वी बेसिकली एनालाइज कि आपका एप्लीकेशन, आपका सिस्टम, आपका बैकएंड, आपका फ्रंट एंड कैसे बिहेव कर रहा है। एंड ये पूरे एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का हर एक कॉम्पोनेंट जब अंडर लोड आता है, अंडर स्ट्रेस आता है, वो अपना बिहेवियर कैसा शो करता है, उसके स्टैट्स एनालिसिस एंड रूट कॉज एनालिसिस हम आगे अपनी टीम को फॉरवर्ड करते हैं। सो अगर आप बेसिकली देखें तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग यही सिस्टम अंडर लोड, हाउ इट परफॉर्म्स अंडर लोड। एंड व्हाट अबाउट सिक्योरिटी टेस्टिंग? और एक या सिक्योरिटी, लाइक अभी IT में एवरीवन इज अवेयर ऑफ कि सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पर्सनल यूज़ के लिए हो, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूज़ के लिए हो। सिक्योरिटी टेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ओके, बिफोर गोइंग डीप इनटू सिक्योरिटी टेस्टिंग, मैं कुछ ग्लिम्स दे देता हूँ आपको। हमारे लिए सिक्योरिटी का एक लेमैन टर्म में मतलब क्या होता है कि कुछ हैक कर दिया, कुछ हैकेबल कंटेंट। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ हैक हो जाए तो बस वही एक सिक्योरिटी का फंड है, नो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपके वेबसाइट पे दिख रही है एंड विच इज़ विजिबल टू ऑल, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड ही हो। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपके एक सर्वर है, सर्वर का वर्जनिंग आपका दिख जा रहा है, सो कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो भी एक सिक्योरिटी के पार्ट में आता है। एंड सिक्योरिटी का तो आप जानते ही होंगे, आजकल बग बाउंटी बहुत फेमस है। फ्रॉम इंस्टाग्राम, फेसबुक टू गूगल, उबर, कहीं भी फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं, आप बस एक बग निकाल के दीजिए, दे आर पेइंग यू हैवी अमाउंट। सो सिक्योरिटी टेस्टिंग इज द सेम, कि आपकी कोई भी वल्नरेबिलिटी जिसके थ्रू मैं आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा पब्लिकली एक्वायर कर पा रहा हूँ या फिर पर्सनली एक्वायर कर पा रहा हूँ, दैट इज कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब सिक्योरिटी टेस्टिंग में मल्टीपल थिंग्स और हैं, लाइक आप स्पेसिफिक टू एप्लीकेशन हो सकते हैं, नेटवर्क हो सकते हैं, एंड डेटाबेस। टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर चाहे मैनुअल टेस्टिंग हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, QA प्रोफाइल हो, तो अगर आपको अपना करियर शुरू करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, राइट, क्योंकि डिमांड गाइस बहुत है, फ्यूचर बहुत है, विदाउट टेस्टिंग प्रोडक्ट आपका लाइव जा ही नहीं सकता। तो IT कंपनीज़ के अंदर बहुत हायरिंग है टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए। आज के टाइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फिर चाहे माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग हो, API टेस्टिंग हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, सेलेनियम जैसे ऑटोमेशन टाइप टूल्स हो, उनका सीखना बहुत जरूरी है एक टेस्टर के लिए। तो क्राइस.डू गाइस एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा, मास्टर प्रोग्राम इन QA ऑटोमेशन, जो आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से कराया जाएगा और कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। आपको जो ट्रेनिंग मिलेंगे वो पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। तो 9 मंथ का फुली कोर्स है, 1 वीक का फ्री ट्रायल है और आपको ट्रायल के बाद एश्योर्ड आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो एवरेज पैकेज है, जो गारंटी पैकेज जो बोलते हैं 5 लाख से 20 लाख तक आपको ऑफर हो सकता है आपके स्किल्स के हिसाब से, बट ये एक बार है 5 से 20 लाख का। और बाकी मिनी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, 3 प्रोजेक्ट तो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट आपके होने वाले हैं जो आपके रिज्यूमे में ऐड होंगे, आपकी गिटहब प्रोफाइल में ऐड होंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा।
इंटरव्यू के टाइम पे, तो फिर आपको आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर आप मुझे पार्टी दोगे, है ना? दोगे नहीं दोगे? सो ये इनके एलुमनाइज हैं, बाकी मैंने लिंक दे रखा है, ये देखिए, ये है इनके रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो आपको करने को मिलेंगे और एज अ टेस्टर जो आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी मैंने इनका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, एक हफ्ते की डेमो क्लास ले लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, समझ लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रोफाइल इंटरेस्टिंग हो सकती है, अगर आप स्टार्टिंग अभी सोच रहे हो, थोड़े कन्फ्यूज़ हो और यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। बाकी मैंने रेस्ट डिटेल सारी दे रखी हैं, आप कूपन कोड भी दे रखा है जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो आर वर्किंग वेरी गुड इन वेरी वेल नोन कंपनीज। सो सिक्योरिटी डोमेन में भी आपकी 3 बाइफर्केशंस है एज पर ऑफ माई नॉलेज। ऐसे तो मल्टीपल बाइफर्केशंस हैं। फर्स्ट हो जाता है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो आप कंप्लीटली एप्लीकेशन के अराउंड मूव होते हैं, उसकी सिक्योर। सेकंड इज द नेटवर्क सिक्योरिटी। आपने जनरली सुना होगा सॉक टीम रहती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम रहती है, सो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, वो उसमें आप बेसिकली नेटवर्क का देखते हैं। एंड द थर्ड थिंग विच आई रिसेंटली गॉट टू नो बिकॉज मेरे पीयर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं इज द हार्डवेयर टेस्टिंग, हार्डवेयर सिक्योरिटी। बिकॉज आप भी जानते हैं आजकल योर फ्रॉम योर मोबाइल फोन्स टू योर एलेक्सा टू योर इवन ईवी कार्स, सब आपके इंटरनेट एक्टिवेटेड है, सो दे आर ऑल्सो हैकेबल। सो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सो रिसेंटली मुझे इसके बारे में भी पता चला। इवन बहुत अच्छा हो गए हैं मेरा सिक्योरिटी से थोड़ा टच छूटे हुए, बट आई कैन स्टिल गिव सम डिटेल्स। मैं आपके ना पॉइंट्स मैं समझ पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई और करता हूँ इसको। जैसे आपने परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करी गाइस, जैसे वेबसाइट पे बहुत, जैसे उन्होंने कहा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो एक टूल होता है जे मीटर, राइट विपुल? तो जे मीटर के थ्रू आप लाइक 10,000 या 50,000 की रिक्वेस्ट एक साथ आप भेजो, फिर देखो कि वो वेबसाइट कहीं बैठ तो नहीं गई, ले पा रही है, लोड नहीं ले पा रही। तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया अभी जो बताया सिक्योरिटी टेस्टिंग का। साइबर सिक्योरिटी फील्ड आपको पता है एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। कहीं कोई इथिकल हैकिंग में जा रहा है, कोई सर्टिफिकेशन कर रहा है इथिकल हैकिंग के अंदर, बहुत सारे टूल्स होते हैं, राइट? तो सिक्योरिटी जैसे अब क्या है, आप इसके अंदर भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप, जैसे इन्होंने बताया वेब एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर जब कोई अटैक करता है, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक हो गया, एग्जैक्टली, है ना, उसमें उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो ये लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद वो डेवलपर उसे फिक्स कर रहा होता है। तो परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी बोथ आर लाइक, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में भी हैं तो जो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे सिक्योरिटी टेस्टिंग को। ओके, इसे देखिए अजय, आपने एक बहुत सही पॉइंट बोला कि हम उस लूप होल को फाइंड आउट कर रहे हैं एंड उसको डेवलपर को बता रहे हैं ताकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पैचिंग अप्लाई हो सके। सेम थिंग गोज फॉर द परफॉर्मेंस ऑल्सो, कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ खराब है, यहाँ आप डेवलपर को इन्फॉर्म कर दीजिए, एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑल्सो। मतलब ये तो फिर वही बात हो गई यार, दो तरफा काम हो रहा है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, फिर ये दोबारा टेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो ठीक है, तो आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होगे कि एक परफॉर्मेंस टेस्टर और सिक्योरिटी टेस्टर क्या करता है, राइट? अब इसके अंदर जब सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात आएगी तो बहुत तरीके की टेस्टिंग होती है। जैसे एग्जांपल दिया क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। तो मान लीजिए यूआरएल में आपने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए और उससे मान लीजिए आपने यूआरएल के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड चला दिया, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल के आपने अलर्ट प्रिंट करवा दिया, और ये खाली इतना ही एग्जांपल दिया। आपने डेटाबेस की वैल्यू चेंज कर दी, कुछ ऐसे आपने स्क्रिप्टिंग बना के, तो एक बहुत बड़ा अटैक है, एक बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। आप डेटाबेस में वैल्यू को चेंज कर रहे हो, राइट विपुल? दिस इज समथिंग लाइक, या तो ये चीज़ें हैं गाइज। लाइक आई होप आप प्रोफाइल को समझ पा रहे होगे कि टेस्टिंग का क्या स्कोप है आने वाले टाइम में, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके विपुल, आपको चांस मिला ऑटोमेशन में काम करने का, ऑटोमेशन टेस्टिंग में, लाइक अभी आपको 5 साल हो गए हैं, ऑल्दो आप अच्छा कर रहे हो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में, कभी ऑटोमेशन में कुछ आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी हो, कुछ कोई चीज़ ऑटोमेट की हो, ऐसा कुछ आपको चांस मिला? ओके, सो अजय, बिफोर मूविंग टू ऑटोमेशन मैं सिक्योरिटी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। प्लीज आपके व्यूअर्स आपके व्यूअर्स अगर बेसिकली एक सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड OWASP टॉप 10। एक कम्युनिटी है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की, उनके टॉप 10 सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होते हैं। अगर आप उसको जाएंगे इंटरनेट पे पढ़ेंगे, सो विल गेट टू नो कि कितने टाइप्स की वल्नरेबिलिटी है एंड इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आप बहुत लेमन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। नाउ कमिंग टू योर पार्ट,
जो आपने पूछा क्या मुझे ऑटोमेशन में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला, डेफिनेटली ऑटोमेशन एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, जिसमें आप फंक्शनल टेस्टिंग के पार्ट को ऑटोमेट कर दे रहे हैं। जो परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी आ रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ एनएफटी, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। सो मुझे अपॉर्चुनिटीज तो नहीं मिली अभी तक ऑटोमेशन में काम करने के लिए, बट जब भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, मैं किसी कंपनी के लिए अप्लाई करता हूँ, सो वो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि आपको परफॉर्मेंस के साथ ऑटोमेशन भी आता है क्या। ओके तो ये एक फिर आप कैसे आंसर करते हो? एक्चुअली मेरे हिसाब से मेरा कुछ आंसर डिफरेंट है अजय। देखिए, परफॉर्मेंस में जब आप नॉन फंक्शनल पे काम कर रहे हैं, सो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं कि या मुझे परफॉर्मेंस के साथ डेवऑप्स आता है, क्या मुझे परफॉर्मेंस के साथ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन आता है, क्या मुझे क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन आता है, सो आई गेस ये पार्ट्स जो हैं, ये फील्ड्स जो हैं, ये मुझे ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के स्किल्स को इन्हांस करने में। बहुत अच्छा, ये आपने, यही मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था एंड दिस इज समथिंग, यही उस टाइम में बोलना होता। अब यही एकदम चुप रहे तो बात खत्म, फिर आप नहीं सिलेक्ट हो गए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जस्टिफाई बहुत अच्छे से करो अपनी प्रोफाइल को, और इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ठीक है, अगर कुछ करने को मिलता है तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगा। ओके बहुत अच्छा। सो विपुल एक चीज़ बताओ, अभी ठीक है आपने सीटेक से किया था कोर्स, राइट? आपने कोई और सर्टिफिकेशन किए, आप कोई और मैंडेटरी सर्टिफिकेशन जो ज़रूरी हो? हाँ, बट जो सर्टिफिकेशन आ रहे हैं वो भी परफॉर्मेंस अश्योरेंस स्पेसिफिक नहीं है। दे आर लाइक, आप जे मीटर सर्टिफाइड हो जा रहे हैं, आप लोड रनर सर्टिफाइड हो जा रहे हैं। एक हमारे में टर्मिनोलॉजी है एपीएम, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, डायनाट्रेस। सो ये जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पार्ट है, आप उसमें सर्टिफाइड हो जा रहे हैं, आप क्लाउड सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं। सो वो सारी सर्टिफिकेशंस जो आपको एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन और डेवलपर से जितना ज़्यादा क्लोज कनेक्ट कर पा रहा है, वो सर्टिफिकेशंस करके ज़रूर आप इसमें एनहांस कर पाएंगे। बहुत अच्छा, मैं रिसोर्सेज पे आता हूँ अभी, उसके बाद ही मैं बात करूँगा। सो वैसे गाइज, अगर नॉलेज है, स्किल है, तो उसके बेस पे कोई कंपनी ये नहीं कहती कि हमें सर्टिफिकेशन दिखाओ तभी हम आपका इंटरव्यू लेंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो ठीक है, एक अगर आप करना चाहते हो, ऑप्शंस हैं। देखो, या तो आप वैसे पढ़ लो या आप सर्टिफिकेशन करके पढ़ लो, है ना, वो दो ऑप्शन है। बट जैसे इन्होंने बताया 5 साल इनका एक्सपीरियंस अभी होने वाला है, इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए हैं, बट सीखते गए, इंटरव्यूज़ देते गए, तो वो विपुल का एक मेरे को माइंडसेट समझ आ रहा है, राइट विपुल? एग्जैक्टली, आप सही बोल सकते हैं। बिकॉज जब मैं आया था तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन रहता, गूगल करना है स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम कर क्या रहे हैं, वेयर शैल आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years इन दिस परफॉर्मेंस डोमेन। सो कहीं ना कहीं मुझे भी टाइम लगा इस टेस्टिंग के इस नए डोमेन को एक्सप्लोर करने में, इवॉल्व करने में। एंड हाँ, मुझे पहचान में मुझे परफॉर्मेंस टेस्टर्स उतने नहीं मिले। हाँ, फंक्शनल टेस्टर मिलते थे, सिक्योरिटी वाले लोग मिलते थे। इवन मेरी तो पूरी क्लास ही सिक्योरिटी की थी। आई वॉज द ओनली परफॉर्मेंस टेस्टिंग गाई, बाकी सब सिक्योरिटी ही कर रहे हैं। आई एम द ओनली वन हु इज ऑड वन आउट और वो परफॉर्मेंस में घुसा हुआ है। सो इनिशियली डोमेन को समझने में टाइम लगा। एंड मैं सही बता रहा हूँ, ये डोमेन इतना इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप यही समझिए, आप अपने स्किल्स को उस हिसाब से इम्प्रोवाइज करें कि आप डेवलपर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल। एंड परफॉर्मेंस में एक फ्रेज बहुत फेमस है, वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हमें नेटवर्क भी आता है, थोड़ा बहुत जावा भी आता है, जेवीएम भी आता है, डेटाबेस भी आता है। हाँ, बट वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स। हमें डेटाबेस की क्वेरी के लिए डीबीए के पास ही जाना पड़ेगा, डेवलपमेंट के लिए आप जैसे डेवलपर्स के पास ही आना पड़ेगा। बहुत अच्छा विपुल, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सारे आपके पॉइंट्स। और अब मेरे को ये जानना है कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेंगे अगर मैं परफॉर्मेंस टेस्टर एज अ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या सिक्योरिटी टेस्टर जा रहा हूँ। तो कोई आप अगर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। एंड इसके साथ एक क्वेश्चन और कनेक्टेड है, अभी आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो क्या आपसे कोड वोड लिखवाया, जैसे जावा में कोई आपसे कोड लिखवा लिया हो, ठीक है, एज एक्सपीरियंस आप जा रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और ये रिसोर्सेज मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे दे दीजिएगा, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हों, बेस्ट रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डेफिनेटली। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ, आपने जो पूछा कि हम परफॉर्मेंस डोमेन में एंटर कैसे करें। नहीं, रिसोर्सेज क्या है एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? ओके, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, डेफिनेटली।
सो बेसिकली अगर हम कंसिडर करें तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मैं दो क्राइटेरिया लेता हूँ. फर्स्ट, अगर आप एज अ फ्रेशर परफॉर्मेंस में घुसना चाह रहे हैं, एंड सेकेंड, अगर आप एज अ लैटरल अपनी कंपनी स्विच करके परफॉर्मेंस में जाना चाहें. सो फ्रेशर्स के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है कि आपको एप्लीकेशन एक वर्क कैसे करता है, एप्लीकेशन फ्लो कैसे होता है. जो हमारा डेवलपर टैब होता है F12 का, उसमें जो कंटेंट आ रहा है, हेडर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, उस हेडर्स में मल्टीपल आप देखे होंगे कैशे कंट्रोल, कुकीज, gzip इंक्रिप्शंस, ये सब का मतलब क्या है. सो इनके बारे में एक थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल पता रहना चाहिए कि एक्चुअली हाउ द इंटरनेट वर्क्स, हाउ योर ब्राउजर वर्क्स, हाउ द सिस्टम वर्क्स. एक बेसिक छोटा सा आर्किटेक्चर की. ओके, जनरली फ्रेशर्स को आर्किटेक्चर का आप कुछ पूछते हैं तो थोड़ा वो घबरा जाते हैं, बट आपको समझ ओके हाउ मल्टीपल थिंग्स आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. सो अगर आपको ये बेसिक थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स रहे, टेस्टिंग डोमेन के अराउंड आपका थोड़ा इंटरेस्ट रहे, एंड आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएं कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम एक्चुअली करते क्या हैं एंड ये टाइप ऑफ टेस्टिंग डिज़ाइन किस लिए की गई है, सो ये फ्रेशर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. रिगार्डिंग जैसे आपने टूल का नाम लिया JMeter एंड लोड रनर, अगर आपको ये टूल्स पहले से आते हैं एज अ फ्रेशर तो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू. एंड आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, ये टूल्स सीखने बहुत ईजी हैं. यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस हैं. जनरल अगर आप एक खुद से भी सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं एंड आप किसी पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं, देन ऑल्सो यू कैन गूगल इट एंड आपको चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं. हाँ, मैं ये बोलूँगा JMeter एक ओपन सोर्स है तो उसका बहुत ईजिली मिल जाएगा. लोडर लाइसेंस्ड है तो थोड़ा और मुश्किल होगा, एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन टूल टू टूल. बट फॉर द फ्रेशर आई वुड सजेस्ट कि आप JMeter से स्टार्ट करें बिकॉज उसका कनेक्ट बहुत ईजी होगा. ओके, तो जो क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू में फिर इसी के अराउंड रहते होंगे. जैसे JMeter कर रखा है, लोड रनर अगर आप काम कर रखा है, तो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं? आपको कोई लाइव एक्सपीरियंस जो आपसे पूछा गया हो? अभी आप ऑलरेडी नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं और अभी गाइस बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं विद अच्छे हाइक के साथ. और तो वो कुछ आप बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस से कि इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं. रिसोर्सेज तो मैं आपसे ले लूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. देखिए, फ्रेशर के लिए तो आपका बेसिक इंटरेस्ट इन टेस्टिंग एंड टेस्टिंग कैसे वर्क करती है एंड स्मॉल ऑफ द थिंग्स आपको ज़रूरी है. बट अगर आप लैटरल हैं, सो लैटरल के लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं. अगर मैं एक चीज़ बताऊं तो सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्टिंग यही नहीं है कि आप एप्लीकेशन पे लोड जनरेट कर रहे हैं, उसके स्टैट्स गैदर कर रहे हैं एंड आगे डेवलपमेंट टीम को भेज रहे हैं. इट्स अ सिंपल प्रोसेस कि आप अपनी नॉलेज से, अपने अंडरस्टैंडिंग से डेवलपर के पास कितना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं. अभी इसमें एक पॉइंट आया, जैसे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गए तो आपसे क्वेश्चंस होंगे JVM लेवल पे, आर्किटेक्चर लेवल पे, क्लाउड पे परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग की है कि नहीं, डेटाबेस पे परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग की है कि नहीं. ओके, आपका एक जनरली लैटरल्स के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक बहुत सुंदर सी एक चीज़ लगी मुझे. आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड पूछे जाते हैं कि एक नंबर ऑफ लोड थ्रो किया गया, CPU यूटिलाइजेशन हाई जा रहा है, हीप मेमोरी इतनी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, रिस्पॉन्स टाइम आपका पर पेज 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स का मार्क ब्रीच कर रहा है. तब आपके इनपुट्स क्या होंगे, हाउ डू फिगर आउट द थिंग्स. सो अगर आपने परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड इंजीनियरिंग में अच्छे से काम किया है, आप वो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं. इवन तो मैं ये बोलूँगा, अगर आपने अपने जीरा टिकट में डेवलपर्स के कमेंट भी पढ़े हैं तो वो भी बहुत हेल्प करता है कि एक्चुअली वो हमने क्या किया भाई, टिकट रेज कर दिया, डेवलपर देखेगा, सॉल्व करेगा. बट यू हैव टू गैदर द थिंग्स एंड आप जितने प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे, जितने आपके सामने कोड फटता जाएगा, एप्लीकेशन फटते जाएंगे, आप उतना ज़्यादा सीखते जाएंगे. एंड साइमल्टेनियसली लैटरल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस एंड आई होप गाइज आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे. यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज यार ऐसा एक लाइव एक्सपीरियंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इस तरीके की जब चीज़ें बाहर आती हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं. ओके, सो अब अगर किसी को परफॉर्मेंस टेस्टर बनना हो या सिक्योरिटी टेस्टर बनना हो, सो उसका एक क्या रोड मैप रहेगा, क्या पाथ रहेगा, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा. ओके, अगर आप डोमेन स्विच करके बनना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास एक IT का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होगा. अगर आप फ्रॉम फंक्शनल टेस्टिंग या ऑटोमेशन टेस्टिंग से परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी में एंटर करना चाहते हैं, सो आपके लिए ये थोड़ा इजी गोइंग मेथड होगा बिकॉज आप ऑलरेडी इन डोमेन्स के बारे में जानते हैं, सुना है, एंड यू नो द थिंग्स व्हाट टू गूगल एंड हाउ टू गूगल.
बट अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं कहूँगा परफॉर्मेंस का तो मैंने आपको एक बेसिक ग्लिम्स दे दिया। नाउ कमिंग टू द सिक्योरिटी पार्ट। सिक्योरिटी पार्ट में बेसिकली क्या रहता है कि फ्रेशर से भी थोड़ा एक्सपेक्ट किया जाता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपको लिनक्स आना चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, हाउ अ कमांड वर्क्स, हाउ अ डीबी वर्क्स। आप लॉग इन करते हैं तो क्या एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रही है, क्या यूज़र आईडी पासवर्ड मैच हो रहे हैं या कोई कंडीशन मैच की जा रही है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, या फिर एसक्यूएल व्हाट वी कॉल इट एसक्यूएल इंजेक्शन राइट। जनरली वो सब पार्ट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो एज अ फ्रेशर थोड़ा आपको ज़्यादा लेबोरियस होना पड़ेगा, आपको चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, नेटवर्क पार्ट आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एंड आप एक इनसाइट्स के साथ, आप एक पर्टिकुलर गैदर्ड कंटेंट के साथ विद सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस, आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स पड़ी हैं, आप जाइए उस पर माइनर अटैक्स परफॉर्म करके देखिए एंड दे आर ओपन फॉर इट। इवन सम ऑफ द वेबसाइट्स आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे आप जाके अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। मिटिगेशन आप एंड अटैक्स के साथ आपको मिटिगेशन टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए कि इस काम का मिटिगेशन टेक्निक्स क्या है। सो मैं बोलूँगा ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है, एंड इन दोनों डोमेन्स के बारे में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपके मन में जो आए आप वो गूगल कीजिए एंड यू डेफिनेटली गेट द आंसर। ओके सो विपुल, थैंक यू सो मच। आप जो भी इंसाइट्स बता पा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, आई रियली अप्रिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल। गाइज, बाकी जो यूज़फुल रिसोर्सेज है, मुझे पता है थोड़ी सी चीज़ें आपको शायद ऐसी कॉम्प्लेक्स लग रही हों, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, तो जो भी इनके पास रिसोर्सेज होंगे, बेस्ट रिसोर्सेज, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर चाहे कोई यूट्यूब चैनल भी हो जिन्होंने फॉलो किया हो, या परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए और सिक्योरिटी टेस्टिंग लिए भी ये पढ़ रहे हैं जहाँ से, मैं वो भी लिंक्स इनसे ले लूँगा, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फॉलो कर सकते हो। ओके, अब मुझे ये बताओ, हर कोई बोलता है कि सैलरी नहीं है ना, स्कोप होगा या नहीं होगा, सैलरी ग्रोथ को आप कैसे देखते हो? अभी तो आप एक अच्छी हाइक पे जा रहे हो, मैं अभी अमाउंट रिवील नहीं कर सकता, बट मैं जेनरिक एक पैकेज जरूर डालूंगा जो अभी आप मुझे बताओगे। स्विचिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा है? अभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली है, अभी आप स्टिल अभी नोटिस पीरियड पे हो और इंटरव्यूज़ दे रहे हो, तो आप सैलरी और ग्रोथ को कैसे देखते हो? थोड़ा जेनरिक लेते हैं इसको, खाली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को ना देखते हुए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को देखते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे देखिएगा तो अभी जैसे जैसे यूजर्स एंड मल्टीपल थिंग्स ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं, कंटेंट आप देखिए मैक्सिमम डिजिटलाइज होता जा रहा है। जितनी भी चीज़ें आपकी ऑन द क्लाउड, IoT, इंटरनेट पे आती जाएंगी, आपको उतनी ज़्यादा रिगरस टेस्टिंग लगते जाएगी। चाहे लेट इट, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, फ्रॉम फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, एवरीथिंग, एवरी स्कोप ऑफ टेस्टिंग। आज के ज़माने में आप भी जानते हैं हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, UPI जैसी वन ऑफ द पेटेंट्स चीज़ें इंडिया के पास हैं, मल्टीपल रोल्स बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, लोड बढ़ रहा है इंटरनेट पे, हर कोई IT में आना चाहता है। पहले लोग उतना अवेयर नहीं थे, नाउ एवरीवन इज़ अवेयर। पहले दूर दूर तक इंटरनेट नहीं था, अब आई गेस मैक्सिमम एरियाज, मैं खुद एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ, इवन जहाँ से मैं इंटरव्यू में आया हूँ ये भी एक रिमोट लोकेशन से ही मैं दे रहा हूँ। सो मेरी जगह पे भी इंटरनेट बहुत अच्छा रीचेबल हो चुका है। सो अगर चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो चीज़ें टेस्ट भी होंगी। आप जितना ज़्यादा डेवलप करेंगे उतनी ज़्यादा रिगरस टेस्टिंग रिक्वायर्ड रहेगी। आपने रिसेंटली देखा होगा, लोग डालते हैं आपकी सेल चालू हुई और वेबसाइट क्रैश्ड, आपका CDN डाउन हो गया, आपका एप्लीकेशन चल नहीं पाया। अब लोग भी अवेयर हो गए हैं। अब लोगों की इस अवेयरनेस को केटर करने के लिए आपको और ज़्यादा टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, एंड जहाँ भी टेस्टिंग का एक फेलियर हुआ वहाँ पे एक्चुअली कंपनीज को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का ही पार्ट हो, चाहे वो परफॉर्मेंस का ही पार्ट। आप ही मुझे बताइए, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहे किसी भी एक शॉपिंग वेबसाइट पे, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप दूसरे शॉपिंग वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, यूजर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से। अब एक पेज लोड होने में ही बहुत टाइम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन होगी, यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा और वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, तो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस है। अब आप सबसे पहले स्पीड टेस्ट पे जाके अपनी वेबसाइट चेक करेंगे, मेरी स्पीड सही ना। एक बार आपकी स्पीड सही हो गई, उसके बाद आप सारा ब्लेम वेबसाइट पे डालने वाले हैं। ओके, चलो ये तो ठीक है, आप थोड़ा स्कोप वाइज बता रहे हैं कि भाई डिमांड तो है टेस्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, खूब अपना आराम से अगर आपका इंटरेस्ट है। और कोडिंग को, मतलब आपने ये नहीं बताया
कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं? ओके, सो यस डेफिनेटली कोडिंग आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, एंड हाँ ये कंपनी के रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट पे भी वेरी कर रहा है. इफ़ दे वांट कि आप उस परफॉर्मेंस बॉटलनेक को निकाल के आप उसको सॉल्व भी कर पाए, आपको एक डेवलपर की जरूरत ना पड़े, या फिर आपको एक बीबीए की जरूरत ना पड़े, एक नेटवर्क एडमिन की जरूरत ना पड़े, देन डेफिनेटली वो आपसे कोडिंग भी पूछेंगे, आपसे डीबीए भी पूछेंगे, आपसे नेटवर्क लेवल की भी चीज़ें पूछेंगे. या बट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. मुझसे मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में कोडिंग नहीं पूछी गई है. हाँ, लेकिन जो मेरे पास क्रीम ऑफर्स थे, जो क्रीम अपॉर्चुनिटीज़ थी, डेफिनेटली उनमें मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुझे कोडिंग का भी समवेयर अराउंड एक हैंड्स ऑन नॉलेज, एक लॉजिक. नो, दे डोंट वांट कि कोड लिख के दिखा दो. अगर आप सूडो कोड भी लिख देते हो, लॉजिक भी बता देते हो, दैट विल वर्क. या आप सूडो कोड लिख रहे हैं, आप लॉजिक बता रहे हैं, या फिर नॉट बिकॉज ऑफ जावा आप किसी और डोमेन में प्रोफिशिएंट हैं, आप जावा के अलावा .NET या पाइथन या फिर किसी अलग चीज़ में भी आपका और ज़्यादा एक्सपर्टीज, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प. ओके, अब सैलरी बता दो थोड़ा सा. आपके नहीं पूछूंगा, एक जेनरिक सैलरी टेस्टिंग प्रोफाइल में आपने काफ़ी अभी एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर रखा है, तो कितना मतलब एक जेनरिक पैकेज होना चाहिए 5 साल एक्सपीरियंस के लिए? देखिए जैसा कि मैंने बताया, आई नो विपुल, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी भी, आप पे भी डिपेंड करती है आपने कितना फ्रिक्वेंटली स्विच किए हैं. मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बट एक जेनरिक आपको क्या लगता है? और ये एक मिथ है कि डेवलपर और टेस्टर में बहुत बड़ा गैप रहता है. ऐसा कुछ नहीं है, टेस्टर ज़्यादा कमा रहे होते हैं, समटाइम बराबर भी है. तो ये लोगों का एक डाउट जो रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आजकल सब इक्वल है. बाकी बताएंगे हमारे टेस्टर विपुल. तो जैसा कि आपने बताया, जैसे आपने भी एक जेनरिक टर्म यूज़ की डेवलपर, आप एक .NET डेवलपर भी हो सकते हैं, आप जावा डेवलपर भी हो सकते हैं, आप ऐप डेवलपर भी हो सकते हैं. इसमें भी आपकी रेंज वेरी करती है. तो सेम आपका टेस्टिंग में भी है. टेस्टिंग के मल्टीपल डोमेन्स में आपकी रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अगर मैं सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करूँ तो सिक्योरिटी टेस्टिंग का तो कोई लिमिट नहीं. अगर आपकी एक्सपर्टीज अच्छी हैं, सो इन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आप 10 लाख से 50 लाख के ब्रैकेट में भी स्टैंड कर सकते हैं. सिक्योरिटी टेस्टिंग तो मैं बोलूँगा वो कम्प्लीटली ऐसा डोमेन है जिसमें आप आजकल कोई 10 साल का बच्चा भी हैक कर रहा है, कोई 50 साल का बुढ़ा भी हैक कर रहा है. सो वो डोमेन तो इतना वास्ट कि बस आप ग्रो करते जाइए, न्यू टेक्नोलॉजी आने दीजिए और उस न्यू टेक्नोलॉजी को हैक करते जाइए, उसकी बग फिक्सिंग आपको मिलती रहेगी. बहुत अच्छा आपने जो ब्रैकेट बताया 10 लाख से 50 लाख का. एंड गाइज अब फिक्स तो नहीं बता सकते, बट डिपेंड करता है ये आप किस कंपनी को फोड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो. बट ये जो ब्रैकेट बताया काफ़ी अपने आप में काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा है. बहुत अच्छा. परफॉर्मेंस टेस्टिंग का भी अगर आप एक पैकेज का एस्टिमेशन लेना चाहें, सो अगर आप सिर्फ फायरिंग द रिक्वेस्ट्स एंड गेटिंग द रिस्पॉन्सेस, अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो डेट इज़ नॉट एट ऑल इनफ इन योर परफॉर्मेंस टेस्टिंग डोमेन. कि बस आपने एक स्टैट्स लिया कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम या फिर मेरे बाकी अदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यही स्टैट है, एंड आपने टीम को भेज दिया. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन बेटर फ्यूचर. आपको परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग में इन्हांस करना पड़ेगा. आपको रूट कॉज एनालिसिस, आपको फाइनल इश्यूज, डिबंगिंग ऑफ इश्यूज, हेल्पिंग विद द डेवलपर्स, DBAs, आपको उनके साथ नेक टू नेक. मैं आपको स्टार्टिंग से मैं वही चीज़ बोला कि आप जितना क्लोज आ सकते हैं आप डेवलपर के, आप उसका काम जितना आसान कर सकते हैं, आप बाकी जो मल्टीपल डोमेन्स अटैच्ड हैं उसके साथ आप उनके लोगों के साथ जितना ज़्यादा को रिलेट कर पाएंगे, वो उतना बेटर आपको अपॉर्चुनिटी देगा. एंड परफॉर्मेंस एक ऐसा पाथ है जिसमें आप आगे इन्हांस करते करते आप इवन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी बनते हैं, जो आपके फर्दर आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग एंड एवरीथिंग में इट मेक्स सेंस. जो बेसिकली डेवलपर्स जिस डोमेन तक जिस लेवल तक पहुंचते हैं आर्किटेक्ट का, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं परफॉर्मेंस असॉर्टेंस में. ओके जी, बहुत अच्छा विपुल. एंड गाइस काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा आई बिलीव यहाँ तक अगर आ गए हो तो. अब विपुल जाते जाते आपकी क्या एडवाइस रहेगी? एडवाइस थोड़ी सी जेनरिक रखेंगे बिकॉज आप परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी में हो. हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे. आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो फ्यूचर में हमारे जो सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने वाले उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप टेस्टिंग के पहले डोमेन्स ज़रूर एक्सप्लोर करिए. शायद मेरी तरह आपको भी बहुत सारे डोमेन्स नहीं पता हो अपने करियर के इनिशियल स्टेज में.
आप देखिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ आ रही है। आप अब जनरल हमारा माइंडसेट वही रहता है, स्कोप सैलरी नहीं, आप ही उसका स्कोप बढ़ा सकते हैं, आप ही वो हर उस चीज़ की सैलरी बढ़ा सकते हैं। एंड आपको क्रॉस डोमेन टेस्टिंग की नॉलेज रहनी चाहिए। आप जस्ट एक परफॉर्मेंस, एक सिक्योरिटी, एक फंक्शनल टेस्टर बन के नहीं रह सकते। आपको दूसरे टेस्टिंग की डोमेन्स का थोड़ा इंसाइट्स तो होना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी मल्टीपल टाइम्स कि आपको दूसरे टेस्टिंग की डोमेन्स का काम अपने डोमेन में आना ही है। एक बहुत अच्छा मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी का। एक्चुअली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये, मोर द इंक्रिप्शन लेसर बी द परफॉर्मेंस, एंड मोर द परफॉर्मेंस लेसर बी द इंक्रिप्ट। जितना आप इंक्रिप्ट करेंगे उतना आप डिक्रिप्ट करेंगे। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैं वो इंटरव्यू सक्सेसफुली क्वालिफाई नहीं कर पाया, एंड उनका एक पेटेंट इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी थी, एंड उनको उस पर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी थी कि मेरे इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में मैं परफॉर्मेंस इम्प्रोवाइज कैसे कर पाऊँ। मैं बहुत ट्राई किया बट आई डिडंट मेक इट। ओके, थैंक यू सो मच विपुल। एंड मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपका जितना एक्सपीरियंस था, जो हमने चीज़ें आपसे पूछी, ऑडियंस ने बहुत अच्छे से समझी होंगी, हमारे जितने व्यूअर्स हैं। बाकी गाइज मैंने इनका लिंक्डइन का हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। लाइक ये मैंने रखा है 6000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच विपुल फॉर कमिंग। काफ़ी अच्छा आपके साथ इंटरेक्शन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, एंड आई होप हमारी ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। एनीथिंग एल्स? थैंक यू अजय, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एंड अपनी नॉलेज शेयर करके आपके चैनल पे आके मैं भी बहुत लोगों से कनेक्ट हो पाऊंगा, एंड बहुत सारे लोगों को बता पाऊंगा कि टेस्टिंग में कितनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड आप कैसे इन पे लैंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। एंड शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।